मेरा पुत्र और मीत बहू दोनों साथ मिलकर जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि दोनों एक साथ हैं। मैं अपने इस घर में छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन माता रानी मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मीत बहू बैग लेके कहाँ जा रही है? और अगर बहू वहां है तो मेरे बेटे के साथ पूजा में कौन खड़ी है? पापा जी, ये लड़की मीत बहू की जगह? मेरा मन क्या बताने वाला था तू? तेरे दिमाग में ये बात आई कहां से कि तुम मीत बहू की जगह किसी और को दे देगा? पापा जी, आप यो सब छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। अपने आराम की जरूरत है, अपने कमरे में चलिए, जाने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये जो मुझे दूसरी जिंदगी मिली है ना, वो तेरी वजह से मिली है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसने जो गलती की है ना, जो ठेस तुझे पहुंचाई है, उसके लिए इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। आज मैं चिल्लाने और नाराज होने से सच्चाई नहीं बदल जाती राजवर्धन जी। आपका बेटा कोई बच्चा ना रहा,
अगर आपका छोरा यो छोरी को पसंद ना करता है और मारी छोरी के साथ अपनी जिंदगी निभाना चाहता है तो आपको भी इसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और बड़ी बात तो ये होगी कि आप हमारी छोरी नीलो ने अपनी बहू स्वीकार कर लो। और फिर देवी जी, इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं होगा। मैंने इस बच्ची के आगे हाथ जोड़े थे। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमसे अच्छी लड़की मेरे बेटे को मिल ही नहीं सकती। गिड़गिड़ाया था मैं इसके सामने कि प्लीज मेरे बेटे से शादी कर ले, तब जाकर ये हमारे घर की बहू बनी थी। जब पूरी दुनिया में मेरी पगड़ी उछाली जा रही थी तब ये लड़की मेरे कहने पर मेरे बेटे के साथ बैठकर मंडप में शादी के फेरे ले रही थी। बेटा, तूने जो मुझ पर एहसान किया है ना, मैं उसे कभी जिंदगी में नहीं भुला सकता। और इसके एहसानों का कर्ज चुकाने की बजाय आप हैं कि इस पर जुल्म ढा रही हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी बहू की जगह को दूसरा इस घर में ले ही नहीं सकता। मैं आपको लेने के लिए हॉस्पिटल गया था और वहां पता चला आपने खुद ही डिस्चार्ज ले लिया। आप ठीक तो है ना? अगर तुझे लगता है कि इस घर में यहां जो हो रहा है वो सब ठीक है तो मैं भी ठीक हूं। राज आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले ही आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, प्लीज शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं बबीता जी? ताकि आप सब लोग मिलकर मेरी बहू को इस घर से बाहर फेंक दें। इस लड़की ने हर कदम पे बार बार ये साबित किया कि ये इस घर की अपनी है। और आप लोग इसे पराया करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? बहू पराई ही होती है राजवर्धन जी। अपना तो बेटा ही होता है। आराम से सोचो और फिर बताओ, अपना कौन, बेटा या बहू? कुछ भी कह लो, खून तो खून ही होता है ना भाई साहब। आप शायद सही कह रही हैं बर्फी देवी जी। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा खून है। मन कर रहा है कि मेरे जिस्म में जितना खून बह रहा है ना, मैं अपनी रगों से, अपनी नसों से निकाल के एक एक बूंद और बहा दूं। अब क्योंकि ये मेरे ही खून का हिस्सा है तो मैं इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल निकल इस घर से बाहर।
लें कि मैं सारी मर्यादा को भुलाकर आपको ठेस पहुंचा बैठा हूं। हट जाइए मेरे रास्ते से। अब इस लड़के का इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। जान के तो बहुत अफसोस होगा आपको, पर सच्चाई यो है कि इस घर पे आपका कोई हक नहीं है। और कायदे से अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो आप हैं। ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं भाई साहब? बताया नहीं किसी ने आपको? आपकी बीमारी के कारण घर वालों ने आपको बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपका ये बड़ा छोरा तेज एड़ावत बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान कर बैठा कि सारी कंपनी को कर्जे में डुबा दिया। आपका घर, ऑफिस, कोठी सब नीलाम हो जाती, पर आपके छोटे बेटे ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई। और आज जिस छत के नीचे आप खड़े हो ना, यो इसके कारण। इसीलिए आपको कोई हक नहीं बनता हमारे दामाद का हाथ पकड़ के इस तरह घर से बाहर निकालने का। आप डैड से इस तरीके से बात नहीं करेंगी। दामाद जी, आपके पिताजी को बस उतना ही सच बता रही हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। देखा राजवर्धन जी, जिस छोरे का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे हो ना आप, वही छोरा हीरा है, हीरा। आपको अपने दिल में रखने वाले इसी छोरे ने आपके दिल का ऑपरेशन करवाया। अपनी सारी कमाई आपके ऑपरेशन में झोंक दी। उस छोरे को घर से बाहर निकाल रहे हो आप, किसके लिए? छोरी के लिए, इस बाहर वाली के लिए। भाई साहब, ये छोरा आपका दाहिना हाथ है और अपने ही हाथों से कोई अपना हाथ नहीं काटता। मृत्यु सैया पर भी अग्नि देने के लिए बेटे की जरूरत होती है। बहुत बड़े व्यापारी हो, नफा नुकसान बहुत अच्छे से समझते हो, तो सोचो जरा, अच्छे से सोचो और फिर फैसला लो। कौन है अपना? बेटा या बहू? आप शायद सही कह रही हैं। मुझे अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग की भी आवाज सुननी चाहिए। और मेरा दिल और दिमाग दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि इस वक्त मुझे जरूरत
बेटे की है। मैं जानती थी कि जब चुनाव की बारी आती है तो अपने और पराये में अपने को ही चुना जाता है। बहुत सटीक फैसला किया भाई साहब आपने। दामाद जी, अब अपने पापा जी के पैर छुओ और इनकी सेहत की कामना करते हुए फिर से पूजा शुरू करो। और तू बड़ी ढीठ चोरी है। सुना नहीं क्या फैसला हुआ अभी? अपने आप जाएगी या हाथ पकड़ के बाहर निकालू? बाद में देखते हैं इसे। तो आप तो पापा जी से आशीर्वाद लो, पैर छू। ये सच है कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं आज से तुम्हें अपने बेटे की जगह देता हूं। पापा जी, ऐसा ना हो सकता, यूं सही ना है।
आज मैं तुम्हारे माथे से ये बहू की चुनरी हटाता हूं। आज मैं तुम्हें वो पगड़ी पहनाता हूं। आज से तुम मेरी बहू बेटा हो, बहू बेटा हो।